सत्ता के बारे में सोचना है जो अनादिकाल से आत्मा का अस्तित्व सनातन है। अमरकंटक में बहुत सारे मठ हैं और हमारा भी प्रवास उन दिनों वहीं पर था। सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ था और जितने भी मठ हैं उनके महंत जी, संत जी सारे आए थे। उनको स्थानीय जनता ने आदरपूर्वक ले आए थे और ऐसे जैसे बिल्कुल बैठ करके क्रमशः उन सब लोगों की अनुभूतियां, विचारधाराएं सामने सामने रखी जा रही थी। सभी लोगों ने प्रमुदित मन से यह महसूस किया यहां यह आज का वातावरण बहुत ही अच्छा है। एक बीच में संत जी ने कहा, यह सनातन धर्म है, अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, अजर अमर है और आत्मा भी ऐसा है। सभी लोग अपने अपने बात कही और जब अपना समय आया, सबको दिख रहा था, सबके पुलकित बदन थे, मुख थे। एक ही बात में हमने कही, बहुत अच्छी बात एक संत जी ने कही कि आत्मा सनातन है। बिल्कुल आत्मा सनातन है, लेकिन कभी वह रुदन करता है और कभी वह तनातन करता है। सनातन गायब हो गया। सनातन तो है, लेकिन वो रो क्यों रहा है और वह घमंड क्यों रह रहा है, इस बात पर हमें ज्यादा गौर करना है। हमारा अकल्याण हो रहा है रोने से और हंसने से। राग और द्वेष ये जड़ हैं और सनातन आत्म तत्व होते हुए भी उसे दुखित करने में ये दोनों कारण हैं। यदि बेटी की ओर पिताजी देखते हैं, स्वयं को भी रोना चाहिए था, अन्यथा बेटी कहेगी कि ऐसे पिताजी हैं, हमें तो रुला दिया और स्वयं हंस रहे हैं। लेकिन बेटी ने देखा तो मैं तो रो रही हूं लेकिन पिताजी हंस नहीं रहे हैं। इसका अर्थ यह हो गया पिताजी न ही मेरे पक्ष में है और न भैया के पक्ष में। यदि भैया के पक्ष में होता तो हंस जाते, प्रसन्न चित्त हो जाते, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं है। आखिर पिताजी की दृष्टि में थोड़े एक बार देख तो लो, ऐसा क्यों हो रहा है। शोक प्रमोद माध्यस्थ जनो याति सहेतुकम। उपसंहार में स्वामी समद्र ने कहा, शोक बेटी कर रहे, प्रमोद बेटा कर रहा और माध्यस्थ भाव पिताजी के मुख पर खिला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? एक का व्यय हुआ, एक का उत्पाद हुआ और एक में ज्यों का त्यों ध्रुव सत्य है। व्ययोत्पाद स्थितिषु च जनः सहेतुकम याति शोक प्रमोद माध्यस्थ भाव। ये उन्होंने उपसंहार कर दिया। ये एक प्रकार से दार्शनिक कार्य का होते हुए भी अध्यात्मनिष्ठ कार्य का है। और कभी दर्शन जो है अध्यात्म को भूल नहीं सकता, क्योंकि अनेक विचारों का वहां पर संकलन या प्रस्तुतिकरण होता है। तो एक को गौण और एक को प्रस्तुत करने का यह एक क्रम रहता है, ये अनेकांत के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन उपसंहार में ये माध्यस्थ भाव कभी छोड़ा नहीं जा सकता, अथवा उपेक्षा भाव कभी छोड़ा नहीं जा सकता, अथवा ध्रुव सत्य की उपासना करते समय राग और द्वेष अपने आप ही लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह तथ्य सभी आचार्यों ने और सभी संतों ने
समाज के सामने रखने का भरसक पुरुषार्थ किया, लेकिन केवल प्रस्तुत करने का ही पुरुषार्थ नहीं किया, अपने जीवन में उतारने का भी पुरुषार्थ किया। वीतरागता के माध्यम से जो शांति सामाजिक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक हो, सभी हो, वीतरागता को देखते ही ये राग और द्वेष के लिए ब्रेक लगे बिना रह नहीं सकते। और ये ब्रेक लगे बिना वस्तु का स्वरूप देखने में, जानने में नहीं आता। भले 5 मिनट के लिए ब्रेक लगाए, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाए, और वह ब्रेक लगते समय ही वस्तु का स्वरूप हमारी दृष्टि में आता है। पंखा चल जाइए होता, बहुत तेजी के साथ चल जाता, तो 3 पंखुड़ियां गायब हो जाती हैं। और 3 पंखुड़ियां गायब होने के कारण ऐसा लगता है कि पंखा खड़ा है, बिल्कुल चल नहीं रहा। और थोड़ी सी यदि मान लो उंगली टच कर दो तो उंगली कट जाती है, तब ज्ञात हो जाता है कि वस्तु का परिणमन जारी है और वह रुक नहीं सकता। तो उसको दूर से देखने का प्रयास करें। हमारी दृष्टि को पैनी करना परम आवश्यक है। हम किसी के साथ व्यंग्यात्मक न बोल करके ऐसे बोलें जिसके द्वारा सकल अंग का बोध उसे हो जाए। अपने यहां कहा, किसी को पंगु न करें, लंगड़े को लंगड़ा न करें, और जिसके पास ये मान लीजिए एक आंख खराब हो गई तो उसको काना न बोले। फिर क्या बोले? फिर बोले, हाँ भैया, क्या आपके एक आंख पे क्या हो गया? पहले से तो हमने नहीं देखा था, ये कब से हुआ, कैसे क्या हुआ? तो इससे तो ज्ञात हो जाता। एक दृष्टि हम समता की ओर फेंक देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूरी दोष को स्वीकार करने के लिए अपने आप तैयार होता है। हां, गंभीरता, सहजता हमारे पास पहले अनिवार्य चाहिए। जब एक स्थान पर सब हम रहते हैं तो विशेष रूप से अपनी दृष्टि को उनके सामने रखने की आवश्यकता है, उनकी दृष्टि को पहचानने की आवश्यकता है। और जब यह पहचान एक दूसरे को होने लग जाते, कहीं गड़बड़ भी होने लग जाए, तो उसमें साहस के साथ, हिम्मत के साथ और बहुत अच्छे ढंग से रखा जा सकता है। और रखने में कमी यदि नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति, चूंकि वह भी सनातन है, आत्म तत्व बहुत अनंत काल से आ रहा है, और इसमें सारे पक्ष समाहित होकर के एक बहुत बड़ा पक्ष, वस्तु का पक्ष बन जाता है। एक पंख के माध्यम से कभी कबूतर हो या गरुड़ पक्षी हो उड़ नहीं सकता। एक आंख से देखा जा सकता है, लेकिन एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता। हमारे दोनों पंख मजबूत रहें, तभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में और दार्शनिक क्षेत्र में अपने पंखों के बल पर उड़ सकते हैं। और जो कोई भी उड़ना चाहें उनके लिए हम अवश्य रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। बेटी ने पिताजी को देखा, कुछ भी हलचल नहीं, कुछ दया की चिन्ह नहीं, और उसके साथ साथ प्रसन्नता भी नहीं। आखिर पिताजी को आज कौन सा वस्तु स्वरूप दृष्टि में आया जो इस प्रकार हम दोनों की ओर न देख करके वह शांत है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। धीरे धीरे बात खुल जाती है। आत्मा आज तक सनातन होकर के आ रहा है। सनातन आत्मा की रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो अनंत काल से आ रहा है अपने आप सुरक्षित होकर के, अब उसके लिए रक्षा की आवश्यकता नहीं, ये निश्चित बात है। लेकिन इस बात की आवश्यकता है, तनातन जो हो रहा है उसको बंद कर देना है। जो तनातन एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ भी घबराहट हुए बिना नहीं रह सकती। हमें उस बात को रखने की आवश्यकता है। आत्मा अजर अमर है, इस ओर दृष्टि सबकी चली जाए। महावीर भगवान ने, वृषभनाथ भगवान ने, राम भगवान ने
पांडवों ने, सभी ने यही अपने जीवन में किया है। गए ताज, गए राज तज, पांडव वन को। ये प्रतिदिन 12 भावना में आप लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य जब तक था तब तक कौरव और पांडवों में लड़ाई थी। राज्य का त्याग किया तो वो पांडव जो सबको एक ही सेकंड में कहां समाप्त करने की क्षमता रखने वाले, वही राज्य धारण कर देते हैं तो राज्य को छोड़ करके वन की ओर चले जाते हैं। और किसी के द्वारा उपसर्ग भी हो गया तो शांति के साथ सहन कर रहे हैं। आत्म तत्व की आराधना करने वाला व्यक्ति उस आराधना को बस छोड़े दें। वीतरागता की बात कभी गौण न करे। जैसे अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि कानून की शरण जाने के उपरांत निश्चित रूप से सत्य अब अपने आप सामने आएंगे। असत्य की शरण में जाने की अपेक्षा सत्य के शरण में जाकर के यदि प्राण भी विसर्जित हो जाते हैं तो वह अजर अमर बन जाता है। कहां क्या हो रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दृष्टि में अपने आप आते रहना चाहिए और जिस ओर से हमें चलना है उस पगडंडी को या हाईवे को भूलना नहीं चाहिए। यदि हम हाईवे पर चलते रहेंगे, यदि हम पगडंडी पर भी चलते रहेंगे, कभी एक्सीडेंट नहीं होने वाला। कभी कंकर, पत्थर, कांटे वगैरह गड़ने वाले नहीं। थोड़ी से हम बाजू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अपघात हो जाता है। थोड़ी सी पगडंडी हम छोड़ देते हैं, कांटे लग जाते हैं, पूरी संभावना बनी रहती है। कांटे लगा करके चलने के, फिर लगड़ा करके चलने की अपेक्षा से मंद गति से, प्रशस्त चाल से, हाथी की चाल से हमें चलना है, लेकिन इधर उधर अपने आप के पैरों को नहीं ले जाना है। किसी को पैर न लगे ये सावधानी भी रखना है, लेकिन किसकी दृष्टि हम और हैं उसको अवश्य नोट करते हुए चले जाना है। प्रभु वीर भगवान को कभी याद रखते हुए भूलना नहीं चाहिए। उसमें वीर के साथ वीरत्व दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि कायर होकर के चले। नहीं, भगवान कभी कायरता भी नहीं सिखाते हैं, तो न ही वह लड़ाई भी नहीं सिखाते, किंतु वह अपने पथ पर चलते गए। माध्यस्थ भाव पिताजी का रहा। आत्मा कभी मरती नहीं, तो फिर क्या बात हो गई? कोई मारने के लिए आ जाता तो मारने तो नहीं, उसको ये समझाना है आत्मा कभी मारती नहीं और मरती नहीं। उसको दृष्टि में ले जाएंगे। अब मारने के लिए कब वह आ जाता है ये बात भी धीरे से कह देना। तब मारने के लिए आता है जब वह पर्याय दृष्टि रखता है, जब वह नश्वर तन को ही लेकर के अजर अमर बनाने की ख्वाब देखता है। मैं अमर बनूं और दूसरे को मारूं, इस सिद्धांति गड़बड़ है। मारने की बात नहीं, अजर अमर आत्मा की बात करो तो अपने आप ठीक हो जाता है। जिसकी पर्याय दृष्टि बनी हुई है वही व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है। और यह धर्म ध्यान 100 टन सोने के बराबर माना जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना, यह करना है कि नश्वर शरीर के पीछे अपने को अविनश्वर आत्मा को भूलना नहीं है, और अविनश्वर आत्मा की आराधना करने के लिए इस शरीर को पुजारी के रूप में काम में लेना है। यह हमारा कर्तव्य है। हम पूजा इसलिए भगवान की कर रहे हैं, अजर अमर हम तो हैं, लेकिन जो पर्याय दृष्टि हो रही है उसको मिटाने के लिए कर रहे हैं।
तो अपने आप शांति हमारे भीतर आएगी, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी आएगी। यह कारिका इसलिए स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने प्रस्तुत की है। जो व्यक्ति ध्रुव सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं होता, हमेशा हमेशा पर्याय बुद्धि के पीछे पांडवों और कौरवों के साथ लड़ता रहता है, उस व्यक्ति को यह उद्बोधित करने के लिए लिखा गया। और यह संभव है पुरुषों के या मनुष्यों की आंखें थोड़ी सी देर से खुल जाएं, किंतु पशु पक्षियों की आंखें भी इसके सामने खुल जाती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से, इस भूमिका के माध्यम से आपको उस ओर ले जाना चाहूंगा, ताकि अजर अमर अविनाशी सनातन आत्मा की और वीतराता की हम उपासना करने में सक्षम हो जाए। जैसे यहां पर आप लोग सुन रहे हैं एकांत बैठ करके, यद्यपि अभी तक एकांत नहीं था, यहां पर बहुत सारी आवाजें हो रही थी, बोलियां हो रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल शांत बैठ गए, कहीं कोई बैठा ही नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, इसी को बोलते हैं सनातन सत्य। शांति से आप सुनिए। ऐसे ही प्रवचन हो रहा था एक मुनि महाराज संत जी का, और सब लोग सुन रहे हैं। मुख्य रूप से वहां पर मनुष्यों के लिए प्रवचन दिया जा रहा था, लेकिन मुनि महाराज की दृष्टि यह नहीं थी कि यह मनुष्यों के लिए ही प्रवचन दिया जा रहा है, क्योंकि ऐलान यही किया जा रहा, आगत बंधुओं का स्वागत है। कमेटी के द्वारा तो होता ही है या होना भी चाहिए, लेकिन यहां पर कौन कौन आए हैं, कौन कौन है, ये उनकी दृष्टि में नहीं है। दो पाई के बारे में सब प्राय करके सोचा जाता है और उन्हीं का आगत स्वागत होता रहता है, लेकिन मुनि महाराज ऐसे नहीं सोचते। हमारे प्रवचन सुनने के लिए कई व्यक्ति आ सकते, जैसे बीच बीच में कहा भी जा रहा, जैनों की संख्या भी यहाँ पर कम नहीं है, तो यहीं तक कह देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि और भी यहाँ पर कोई आ गए होंगे या सुन रहे होंगे। मतलब वहां पर जो पंडाल में महाराज सुना रहे थे, उनकी दृष्टि सबकी ओर दी थी। और हमने इसीलिए आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूं कि हमें ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं समझे। और वक्ताओं का ये भी हमेशा दृष्टिकोण रहे कि हम मनुष्यों के लिए ही सुनाएं, नहीं, हम सुनाएं, कर्तव्य मान करके सुनाएं, धर्मोपदेश मान करके सुनाएं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो सुनाएं, लेकिन उन पात्रों को भी दृष्टि में रखें। सुनने के श्रोतृत्व को धारण करने वाले पशु पक्षी भी हुआ करते हैं, और उनके बाजार द्वारा भी आप लोगों की आंखें खुल सकती हैं। सब लोगों ने सुन ली। आत्म तत्व ऐसा है, कभी मरता नहीं, कभी क्षतिग्रस्त होता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं, उसके लिए श्वास की कोई आवश्यकता नहीं, और यह एक ओढ़ लेता है कवच, जिसको हम शरीर बोलते हैं। उस शरीर की रक्षा के लिए वह दौड़ धूप करता रहता है, उसके कारण ही अपना पेट भरना चाहता है और दूसरे के पेट पर लात मारना चाहता है। यह एक प्रकार से हिंसा की बात है। इस हिंसा से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक महावीर भगवान कौन थे, वृषभनाथ भगवान कौन थे, राम कौन थे, ये तीन काल में जानने में नहीं आ सकेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी यह ध्यान में नहीं आ सकेगा। और किसी भी संत के कारण ऐसा नहीं कहा गया कि हम तो इन्हीं के लिए उपदेश दे देते हैं या इन्हीं के लिए नहीं है। जो कोई भी आया उसके लिए उपदेश दिया गया है, और इसी प्रकार प्रभु के मुख से भी उपदेश सुनने में आया है। प्रभु के समोचरण में यह ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य की ही कोठी बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई जैन ही थे, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई हिंदू ही थे, नहीं, वहां पर पशु पक्षियों के लिए भी स्थान बैठने के लिए एक कोठी बनी हुई थी। उस कोठी में व्यवस्थित जाकर के पशु पक्षी जाकर के बैठ जाते थे। आप लोगों को बीच में एक प्रसंग कह देना चाहता हूं, जहां कहीं भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आप वेदी के सामने चले जाते हैं, वेदी में प्रभु विद्यमान है, क्योंकि जीवित प्रभु आज विद्यमान नहीं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताया हुआ यह स्थापित ग्रंथ है।
और उस वेदी के ऊपर तो प्रभु हैं, लेकिन सर्वप्रथम दृष्टि चली जाते हैं उस वेदी के नीचे, जहां पर एक संगमरमर या कोई भी पाषाण के ऊपर एक तरफ सिंह है और एक तरफ गाय है। एक तरफ सिंह के स्तनपान कर रहा है गाय का बछड़ा, और सिंह का जो बच्चा है वह जाकर के गाय के दूध पी रहा है। ये दृश्य प्रतिदिन आप देखते हैं। इसी से हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे प्रभु कैसे होंगे। वेदी में बैठे प्रभु वीतरागी हैं। वो किसी भी प्रकार से द्वेष राग नहीं रखते। गाय आती है तो ठीक है, सिंह आता है तो ठीक है, लेकिन दोनों के प्रति उनका समता भाव हो जाता है। यह रहस्य है। हम नश्वर शरीर की ओर देख करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए इस प्रकार करते हैं। यदि आत्मा की ओर देखेंगे तो कभी भी हम किसी के प्रति भी वैर भाव और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को हम अपनी ओर शरण देने की बात नहीं करेंगे। यह आप लोग दर्शन करते हैं, यह है क्या नहीं? आप बिल्कुल ठीक है। और इसका प्रयोग अन्यत्र भी देखने में आ सकता है, जहां पर वीतरागता का वातावरण रहता है। सब लोगों ने सुन करके, आत्मा की बात सुन करके, राग द्वेष जो हम कर रहे हैं वस्तुतः अज्ञान की बात है, ऐसे समझ करके अपने अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेते हुए चले जाते हैं। और वहां पर पशु पक्षी आदि सभी सुन रहे होंगे। उन्हीं में से एक ने इस प्रकार का संकल्प ले लिया और आपके सामने आता है। अच्छा है, इसको आप अच्छे ढंग से सुने और दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के हित के लिए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सब चले गए, महाराज भी वहां से चले गए। जाना सबको है, यहां पर कोई भी नहीं रह सकता। सब वहीं के वहीं धरती, कहां तक? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब कन्या भी जुड़ गए और कुमारी भी जुड़ गई। ये क्यों है समझ में नहीं आता, लेकिन जुड़ी हुई है, बहुत दिन से जुड़ी है कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हमेशा हमेशा धरती भी आज तक कुमारी रही और कन्या ही रही। संभव है डबल बार कहने से वह विशेष हम लोगों की दृष्टि जाती हो। एक बार कोई शब्द कहा जाता है ठीक नहीं लगता। नेगेटिव भी हम 2 बार कर देते हैं तो वह पॉजिटिव के रूप में परिवर्तित हो जाता। ना ना अर्थात हाँ हाँ, ना ना कहने से हाँ, नहीं कहने से तो नेगेटिव हो जाता है। नहीं नहीं मतलब नहीं कहने का अर्थ और कुछ है, तो वो पॉजिटिव की ओर चला जाता है। तो कन्याकुमारी के अर्थ यह है कि आज तक यह कन्या ही रही है और कुंवारी रही है। कन्या तो आपके पुत्री हो सकते हैं, कुंवारी कहने से अविवाहित की ओर गए। तो मतलब धरती आज तक किसी की भी पत्नी नहीं बनी, किंतु पति बनने के लिए बहुत सारे आए और वह स्वयं भी रवाना हो गए। आज तक इस धरती का कोई भी विवाह करके पति नहीं बन सका। इतना अवश्य है प्रजापति अवश्य बने, लेकिन धरती पति स्वयं धरती कह रहे मैं कन्या और कुमारी हूं। अब किसकी कन्या? किसी की भी हो, लेकिन कुंवारी हूं। कितने चक्रवर्ती हो गए, कितने हो गए पता नहीं। कहां गए वे चक्री जिन जीता भरतखंड सारा? कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मार? बस ये तो यहीं से तो प्रारंभ करते हैं। आप आगे बढ़िए। सब लोग चले गए, जाने दो, लेकिन वचन जो प्रवचन जो होते हैं वो चले नहीं जाते, किंतु वह भीतर तक पहुंच जाते हैं। यदि कानों के माध्यम से माइंड की ओर न जाए
प्राय करके इस कान से सुन करके इस कान से छोड़ देते हैं तो बिल्कुल चले जाते हैं। जैसे माइक से शब्द निकल रहे हैं और आपके कानों तक आ रहे हैं ना, माइक में एक शब्द नहीं रुकेगा। आप भी इस माइक का ही अनुकरण करते हैं, एक कान से सुन लेते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। ऐसा न करियो, किंतु हृदयंगम कर लीजिए। और वहां प्रवचनों का प्रभाव कई व्यक्तियों के ऊपर पड़ा। उनमें से एक व्यक्ति आपके सामने आता, सुबह से लेकर के वह अपने राशन ढूंढने में लगा है। ढूंढता 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 गया, कुछ राशन मिला किंतु पानी नहीं मिला। खा तो लिया उसने लेकिन पानी नहीं पीने के कारण उसको गला और सूखने लगा। और सूखता सूखता गया, ढूंढता ढूंढता वह जा रहा, पानी मिल जाएगा। जिस प्रकार खाने के लिए मिला उसी प्रकार पीने के लिए भी मिल जाएगा। आप लोगों में खाने के लिए भी प्रबंध रखा जाता है और पानी के लिए भी प्रबंध किया जाता है। उसके पास न खाने का प्रबंध था न पीने के कोई प्रबंध था। खाना जहां मिलेगा वो खा लेता है, पानी जहां मिलेगा वो ढूंढता ढूंढता जाकर के पी लेता है। लेकिन आज बहुत देर होने के उपरांत भी पानी नहीं मिला। एक स्थान पर गया और वह बैठने वाला ही था, थक करके थोड़े से सामने देखता तो खाए जैसे लगे। उधर जाकर के झांक कर देखता है तो दूर पर पानी अवश्य है। अरे काम हो गया। वह धीरे धीरे उसमें उतर करके धीरे 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 गया और पानी के सतह पास पहुंच गया। उस समय कहता, अरे दिन डूब गया, पानी पी नहीं सकता। महाराज जी के चरण सानिध्य में हमने संकल्प लिए थे। महाराज जी ने बाध्य होकर के हमें संकल्पित नहीं किया था। चूंकि महाराज जी ने प्रवचन दिए थे, वही शोक प्रमोद माध्यस्थ, यह शरीर के कारण ही संसारी प्राणी रोता है और प्रसन्न चित्त होता है। आत्मा अजर अमर है, उसका लाभ मुझे तभी मिलेगा। इस शरीर की सेवा मैं दिन में तो करूंगा लेकिन रात में नहीं करूंगा। रात हो गया, दिन डूब गया, इसलिए पानी नहीं पी सकता। धीरे धीरे वह पुनः ऊपर आ गया। दिखता है तो सूर्य दिख रहा है, धूप दिख रही, अरे अभी है दिन। पुनः नीचे की ओर गया है, धीरे 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 चला गया। धीरे धीरे क्योंकि बहुत डेप्थ में पानी था, तब तक वह सोचता कि अब तो दिन डूब गया होगा। निश्चय तो कुछ दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है? महाराज, जब तक रेखा दिखती हैं तब तक तो पी सकते हैं। आप पूछते हैं, हाँ बिल्कुल, लाइट में तो रेखा दिन की अपेक्षा से ज्यादा अच्छी दिखती है, पी सकते हैं। जबरदस्ती करके महाराज को हाँ कहने की अपेक्षा से पहले से ऐसे संकल्प लिया करो। नहीं नहीं महाराज, आपके साक्षी होकर के लेंगे तो आपके साक्षी ले सकते हैं ना। एक आध बार मान लो भूल हो गए तो आप हमारे लिए माफ कर सकते हैं ना। ऐसा कोई उस व्यक्ति ने कुछ नहीं पूछा। उसने इस प्रकार 2 बार आया और दोनों बार जब प्रकाश देखता है और तीसरी बार कहता, अरे भैया अभी तो प्रकाश है, चलो जाता है। 3-3 बार नीचे उतर करके आते, नीचे उतर आते आते उसके प्राण कंठगत हो करके बिना पानी पिए उसका मरण होता है। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? थोड़ा सा प्रबंध नहीं हो तो आंखें लाल हो जाती हमारी। ठंडा पानी नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमने पहले कहा था बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, तुम क्या करते हो? हम कमा करके आपको ला करके दे देते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी भोजन करते करते गुस्सा आ जाए, मन के अनुकूल ना हो तो वह थाली फेंकी जाती है।
फिकिच जाते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से भी कुछ लोग आए। मारवाड़ में फिकिच जाते ऐसा ही कहा जाता है। और वह चक्रवर्ती के चक्र की भांति जाकर के किसी को समाप्त भी कर सकता है, लेकिन क्रोध में आकर के सब कुछ होता है क्या नहीं? रसोई घर में होते हैं कि नहीं? होते हैं, ऐसे कई बार हो जाते हैं। रसोई घर में हो जाए बात अलग है, लेकिन कहीं भगवान के सामने जो पूजन की सामग्री रहते उस समय न हो, ध्यान रखो। हां, शांति रखो। अब मरण हो गया उसका, रात्रि पानी का त्याग का संकल्प था उसको। 3 बार उसने दिन का दर्शन कर लिया, लेकिन फिर भी जब पानी के पास जाता है तो बिल्कुल अंधेरा लगता, उसका मन गवाह नहीं देता। संकल्प हो तो ऐसा। कहा महाराज जी ने किसको संकल्प दिलाया था? नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, पशु पक्षी भी सुन करके संकल्पित हो जाते हैं और अहिंसा धर्म के पालन के लिए सब कुछ काम किया जाता है। आज इस बात की पूरी आवश्यकता है। महावीर भगवान से आदिनाथ भगवान, राम भगवान आदि जो कोई भी हैं, उन सब ने अहिंसा धर्म के लिए हमें उपदेश किया है। हमने उपदेश सुने और योग से, पुण्य के योग से आज भी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, संतों के द्वारा लिखित। अहिंसा धर्म, परमो धर्म, यह हमेशा हमेशा भारतवर्ष में विजयशील रहा। इस धर्म के अलावा संसार में और कोई भी तारणहारा नहीं है। हम हिंसा के लिए आतुर ना हो, हम अहिंसा के उपासक ही बने रहें। निश्चित रूप से एक दिन हमें क्यों त्रियंचों के मन में भी शांति आ सकती है, और त्रियंच तो बहुत संतुष्ट रहते हैं। वह सियार प्राणी था, सियार उसी समय मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन कौन हुआ मालूम है आप लोगों को? वह प्रीतिंकर नाम का एक बहुत ही अद्भुत से अद्भुत, साथ से पुण्यशाली और यश के मूर्ति थे। और प्रीतिंकर वरांग चरित्र में प्रीतिंकर एक कथा आती है प्रथमान योग में, आप पढ़िए, मुझे ये प्रीति बहुत लगती है। प्रीतिंकर इसलिए कहा कि जो कोई व्यक्ति उनका नाम सुन लेता तो वह उसके प्रति प्रेम उमड़ आ जाती थी। प्राणों को तो छोड़ दिया, लेकिन प्रण को नहीं छोड़ा। हम रात में खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। और आप लोगों के लिए 4 प्रकार का आहार होता, उसने तो सोचा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और कुछ भी नहीं पीऊंगा। हम बार बार कहने के उपरांत एक बार आपका हाथ उठता है। आज मौका है, हमारी दुकान चल जाए, ऐसी हमें बहुत आशा है। ताली बजा करके हमें संतुष्ट नहीं कर सकते आप, किंतु हाथ उठा करके कर सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति है 4 प्रकार के आहार का रात भी हम त्याग करेंगे? वाह वाह, जो पहले त्याग किए हैं वो भी तो रहे हैं, लेकिन दूसरे नए सिरे से भी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम गिन नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर भी हम कहते हैं 50 से कम नहीं है, 50 से कम नहीं, फिर भी भई 4 प्रकार के आहार का त्याग है। अब इसमें थोड़ी सी छूट दे दें तो और संख्या बढ़ सकती है। अभी हम कथा थोड़ी से आगे और बढ़ाना चाहते हैं, समय आपका और है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वस्तुतः दया धर्म के क्षेत्र में यदि हम आगे कदम बढ़ाते चले जाएं और दूसरे के लिए भी प्रेरणा दो, लेकिन स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे तो प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रवचन सुन करके मनुष्य तो चले गए, लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसा प्राणी जो जंगल में रहने वाला और उसने भी प्रण किया
और उस प्रकार निर्दोष पालन उसने किया। और आप लोगों की कथा तो सुनने में नहीं आई रत्नगण श्रावकाचार्य वगैरह में। और स्वामी समदभद्र महाराज जी ने उस दया धर्म के पालन करने में जो ऐसी कथाओं को बिल्कुल रत्नगण श्रावकाचार्य में मालिका के रूप में रखी है। सूअर की कथा भी आती है, मेंढक की कथा भी आती है, और भी कई प्रकार की कथा आ जाती हैं जो कि मनुष्य की आंखें उनको पढ़ने से खुल जाती हैं। थोड़ा भी हम धर्म का पालन करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा मिलता है। राग द्वेष के कारण शरीर की सेवा करने में लगा हुआ यह मानव प्राणी आज क्या क्या नहीं कर रहा। इस शरीर के साथ अन्य प्राणी भी है, लेकिन जो अन्याय अत्याचार, जो पाप का अर्जन मनुष्य कर रहा है वह अन्य कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। एक आध अपवाद छोड़ करके सिंह भी नहीं करता। सिंह क्यों? आचार्यों ने, संतों ने कहा ज्यादा पाप कर सकता है तो वह 5वें पृथ्वी नरक तक ही पहुंच सकता है। आगे के जाने की हिम्मत उसके पास है ही नहीं। कितने भी पाप करे, हमेशा वह पापाचारी होते हुए भी वह नीचे क्यों नहीं जा सकता? इस प्रकार पाप नहीं करता जिस प्रकार के अगले पृथ्वियों में जाने वाले करते हैं पाप। वो कौन है? तो मनुष्य का नंबर आ जाता है। मनुष्य ऐसा भी पाप कर सकता है जो सप्तम पृथ्वी, जिसको रव नरक बोलते हैं, वहां तक पहुंच सकता है। वह क्यों कर सकता है? वह लोभ के कारण कर सकता है, वह अभिमान के कारण कर सकता है, वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये भी कर सकता है। उसमें और कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता मनुष्यों को छोड़ करके। इस भाव में तो इस यहां से तो मनुष्य ही जाते हैं। दीर्घ संग्रहण चाहिए, और दीर्घ संग्रहण मनुष्य के पास होता है तो वह चले जाते हैं। रात के भोजन, रात के पानी के त्याग करने में जब शियार भी आगे बढ़ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मौका है, अवसर है। शरीर के द्वारा काम लेना है, शरीर के दास नहीं बनना है। शरीर को अपना दास बना करके और हेतु साधन बना करके हमें आगे बढ़ना है। दया के क्षेत्र में आप इसके लिए पेट्रोल दे दो, लेकिन पेट्रोल जलाना बेकार नहीं, किंतु दयामय धर्म के लिए ही उसका उपयोग करना। आज कौन से ऐसे व्यक्ति है जो इस दया धर्म के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है? विगत 7-8 वर्ष से जो गिरनार जी क्षेत्र पर गए थे हम, वहीं से प्रारंभ किया कि जो पशुओं का वध हो रहा है और बिना मतलब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महाराज जो मांसाहारी है उनके लिए क्या किया जाए? वो तो उनको छुड़वा नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सही मूल्यांकन करिए। मेरा मांसाहार को जबरदस्ती छुड़ाना नहीं, लेकिन जो व्यक्ति मांस का व्यापार करना चाह रहा है और एक प्रकार से पशु का वध करना, यह हमारी परंपरा से आया है, ऐसा जो कहता है उसके लिए भारतीय आचार संहिता के अनुसार सिद्ध करना है, कभी सिद्ध नहीं हो सकेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जैसे में भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उसके मामले में सब लोग दया के उपासक मौन रहे। उसका परिणाम यह है कि आज वह विधेयक बनने जा रहा है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, यदि आपको वह बात याद है तो उसको आप विधेयक नहीं बना सकेंगे, किंतु आप लोगों का योगदान आवश्यक है। मेरे कहने मात्र से होने वाला नहीं। जैसे अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा कि वह कानून को शरण लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके विजय हो सकते। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंसा का विधान हो सकता है, वहां पर आप लोगों के माध्यम से अहिंसा का भी
जय नारा लग सकता है। लेकिन यहां तो तालियां आप बजा देते हैं, लेकिन वहां तक इसकी गूंज जाना चाहिए। और वहां पर हियरिंग हो गई है, एक आध महीने के भीतर उसका भी परिणाम आने वाला है। यदि वह गलत भी आता है तो भी आप लोगों को सोना नहीं है। और पशु जितने भी हैं वो निरुपयोगी कह करके उनको जो कत्ल किया जा रहा, उनको उपयोगी सिद्ध करना है। सिद्ध तो है लेकिन केवल दिखाना है। और यदि यह काम करते हैं तो समझ लेना पुनः महावीर भगवान, पुनः राम भगवान और पुनः आदिनाथ भगवान यहां पर आ जाएंगे। अभी अभी दयोदय जय घोष के माध्यम से एक गीत गाया गया था। केवल 2 वर्ष के भीतर उन्होंने हजारों पशुओं के संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा काम किया। उससे केवल एक सीख मिलती है कि जो निरुपयोगी कह करके उनको जो मारा जा रहा है वे निरुपयोगी नहीं। हम उनको दया के साथ ही पालन कर रहे हैं ऐसा नहीं, किंतु वो उपयोगी भी है। इसको सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र इन गौशालाओं की स्थापना कराई गई है। वैसे ये लाखों में रक्षा करने से पूरी की रक्षा तो नहीं होगी, लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर जाए कि ये निरुपयोगी नहीं। कौन से आचार संहिता जो भारत की है और उसमें पशुओं को निरुपयोगी है इसलिए उसको कत्ल कर दिया जाए। निरुपयोगी कहते हैं 16 साल के उपरांत की बात है, ऐसा लिख दिया गया। लेकिन किया जाता है 5-6 साल का भी नहीं, बल्कि आज जो जन्म लेता है उसका भी वध करके मांस निर्यात किया जा रहा है। इन्हीं भारतवर्ष के एरोड्रम से यह उठ करके चले जाते हैं विमान। प्रातः काल ऐसी मशीनों से सुसज्जित वो कत्ल खाने हैं जहां पर आपको अपने हाथ से कुछ काम नहीं करना है। हजारों पशुओं का इस प्रकार हो जाता है। एक व्यक्ति वकील ने आकर कहा था मुझे, महाराज इस बात को भी आप ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मांस जो निर्यात हो रहा वह बूढ़े गाय और पशुओं का नहीं हो रहा, उसको कोई भी वहां पर खरीद ही नहीं सकता। किंतु ताजा जवान जो पशु होगा, गाय जो होगी, बैल होंगे, उन्हीं को समाप्त किया जा रहा है। ये जब तक आप लोगों के सामने नहीं आएगा तब तक आप लोगों को यह दया धर्म का जय हो कहना कोई भी मायना नहीं रखता। आज बातों से नहीं है, किंतु आज अपने को चलना है। केवल हाथों से ताली बजाने की अपेक्षा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता आज ये अंधाधुंधा जो कानून जो चलाया जा रहा है या पास किया जा रहा, उसमें आप सो रहे हैं इसलिए वो पास किया जा रहा। ये बात जब हमने सुनी तो ये गलत बात है। मैं तो इसके बात का समर्थन नहीं कर सकूंगा, मैं कोर्ट का इत्यादि का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह न्याय नहीं हो रहा, इसका मैं अवश्य प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। क्योंकि भारत में कभी भी मांस निर्यात करके भारत को उन्नत करने के लिए किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया था। आज बहुत कम देश होंगे, बल्कि होंगे नहीं, अपने अपने पशुधनों को समाप्त करके और राष्ट्र को उन्नत बनाने का वह कटिबद्ध पुरुषार्थ कर रहे हों। भारत उसमें अगुवा है। जिस गाय बछड़े के चिन्ह को देख करके वोट डालने की बात आती है ना, आती। गाय और बछड़ा एक चिन्ह भी है, किसी एक पार्टी का हो सकता, हमें से कोई पार्टी की आलोचना नहीं, लेकिन यह अवश्य है किसको वोट देना, गैया और बछड़ा को देना। आप सोचिए, गाय और बछड़ा, आज का बछड़ा सुरक्षित नहीं है। बंगाल तक सीधे ही रेल चले जाते हैं और पूरे हमारे पास उसकी संख्या है और नोट्स हैं, सब कुछ साहित्य है, वह सरासर हो रहा, लेकिन कोई भी उनको रेल को बंद करने वाला नहीं। सीधा वहां से चालू होकर के हरियाणा से वह बंगाल को पार करके चली जाती, रेल भर भर करके चली जा रहा है। और वहां बंगाल में कलकत्ता में जाने के उपरांत
एक साथ हजारों बछड़े उसके लिए चले जाते हैं। विदेश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति नहीं जो इसका विरोध कर रहा हो। पेटा पेटा नाम की कोई संस्था अमेरिका की है, मैं साहित्य देखता हूं तो उसके माध्यम से ज्ञात होता है कि उन्होंने वहां पर विरोध किया। और ऐसे ऐसे विरोध आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा निकृष्ट तरीके से उन बछड़ों की चमड़े को निकालने के लिए उनको मार दिया जाता है। बल्कि इतना नहीं कि गर्भस्थ शिशु का भी इसी प्रकार वध करके उसको निकाल करके भेजा जाता, तब कहीं जाकर के आपके लिए प्रसाधन सामग्री चमकीले आपके पास आ जाते हैं। आप जो हाथ नहीं लगाने योग्य है वो, जो कि वह गर्भ में ही मरण का अनुभव कर लेता, वो कौन सा कर्म का उदय है उसका, जो जन्म भी नहीं हो पा रहा है, जो अपनी तरफ से आयु कर्म को बंद करके संगी पंचेंद्री जीव और इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के ऊपर ही प्रहार करके समाप्त किया जाता है। ये सब तांडव नृत्य इस भारत में हो रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सहानुभूति के लिए कोई एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। आप लोगों के लिए हमारा यही कहना है कि यदि वह गाय और बछड़े के माध्यम से आप वोट लेना चाहते तो उनको कम से कम जीवित तो रखो, नहीं तो कहां से आपको वोट मिलेगा, पहचानेगा कौन। और इसी प्रकार दो बैल का भी चिन्ह होता है ना, दो बैल जोड़ी। और बैल जोड़ी कहां से मिलेगा, आप तो ट्रैक्टर जोड़ी रखो, बैल जोड़ी कहां से मिलेगी। बैलों को ही, क्योंकि बैलों के द्वारा वो कुछ नहीं मिलता है, वो किसानियत नहीं समाप्त हो गए, पूरा का पूरा चला जाता। आज ही हमने यहां पर सुना था, जो दयोदय जयघोष बोल रहे थे, गत साल 1200 बैलों को उन्होंने सुरक्षित रखा। 1200, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1200 बैल। और पहले से उनके पास 400-500 और थे कि 1500-2000 का संरक्षण कैसा किया जा सकता। लेकिन संरक्षण करके फिर बाद में जो उसका पालन कर सकता उनके लिए उन्होंने वितरित करके उनको सुरक्षित रखा, और वह आज पपोरा क्षेत्र से आया है। ऐसे यत्र तत्र इस प्रकार की जो दयोदय के माध्यम से ये जो गौशालाओं का संरक्षण किया जा रहा, इसके द्वारा अहिंसा धर्म का सबसे मूर्त रूप से सेवा हो रही है। मैं उनके लिए बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। इसी प्रकार के वे जयघोष करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएं किसी भी प्रकार से, और जो अभी हियरिंग हुआ है उसमें विजय हो जाए। और उसमें उतने विजय होने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को उससे निरुपयोग जो कहा गया उसको सदुपयोग सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम करना होगा। और अपने पास ऐसे समर्पित व्यक्ति भी हैं जो इस दिशा में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और अपने धन संपदा को भी उसमें लगा करके अपने आप को उपकृत समझ रहे हैं। महाराज, अभी तक तो हमने हिंसा के रूप में तो बहुत खर्च कर लिया विषय और कषायों में, लेकिन अहिंसा की सेवा करने के लिए आज मैं अपना धन का न्यौछावर कर रहा हूं। इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि चेतन धन की रक्षा के लिए इस जड़ धन को लगाना कोई विशेष बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य होता है। हमें बहुत दिन पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। हम लोग यदि इन लोगों की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से मानव के मस्तिष्क में दया का भाव अंकुरित होगा, अनुकंपा भाव अंकुरित होगा और करुणा भाव जागृत होगी। तो एक दूसरे के लिए उपकार करो कहने की बात अपने आप ही समाप्त होगी। एक दूसरे के गले लगाओ तो एक दिन क्षमावनी बनाते उस समय लगा लेते हैं, बाकी दिन क्या महाराज, एक ही दिन तो रखा है इसलिए तो गला लगाते हैं, फिर दूसरे दिन गला घोटते हैं, यही चलता रहता। ये तो हंसने की बात नहीं, वो निश्चित है। इसलिए ऐसा नहीं, हमारा धर्म जीवित धर्म है, सक्रिय धर्म है, दयामय धर्म है। और वह दयामय धर्म इसी को बता करके नहीं किया जाता। धर्म के पालन करने के लिए एक सियार ने उस कूप में जाकर के भी पानी पीना चाहे तो पी सकता था, लेकिन नहीं,
हम रात में खाएंगे नहीं और पिएंगे नहीं, ये संकल्प था। फल स्वरूप प्रीतिंकर नाम का एक महान व्यक्तित्व आपके सामने आया और जहां जहां पर जाता तो सब लोगों की प्रीति उत्पन्न हो जाती थी। उसका मूल कारण यही है कि ग्रंथकार ने कहा, पूर्व जीवन में उन्होंने जो दया का पालन किया था उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। इसलिए आपस में लड़ना छोड़ दो और जो व्यक्ति एक प्रकार से शरीर के दास बन करके जुआ लोलुपी के कारण यदि आप पशु पक्षियों को समाप्त कर दो तो कहीं भी आपके लिए वह छूटेगा नहीं। उसका परिणाम बहुत भयानक निकलने वाला है। दिन अस्त होने से पूर्व में आप जागृत हो जाइए और अपने जीवन को यापन करने का प्रयास कर लीजिए। जिन्होंने हाथ उठाया वो हाथ केवल दिखाने के लिए न उठाएं, संकल्प तो पक्का रखना चाहिए जैसे सियार था, क्योंकि आप होशियार हैं। कहीं जाकर के नहीं हमने तो बिना बारे में तो ले लिया, एक दिन के लिए लिया, 4 दिन का, ऐसा नहीं। और यदि चाहें दूसरी छूट हम देते हैं वह यही है, यदि 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे रखना चाहते हैं तो कर सकते। केवल पानी की अपेक्षा से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि चारों प्रकार का आहार लेने लग जाओ। हाँ, तो वह कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको भी कम करके और उसको भी पूर्णतः पालन कर सकते। देखो, जीवन में व्रत पालन करने का अपना आनंद अलग रहता है। जब पशु पक्षी भी पालन कर रहे हैं तो हमारे पास तो दया और ज्यादा है, अनुकंपा ज्यादा है, जो कि सम्यक दर्शन का एक गुण भी माना जाता है। सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए इसका परम अनिवार्य है संरक्षण करना। तभी आप सम्यक दृष्टि मानी जा सकते, तभी आप अहिंसा के पुजारी माने जा सकते। इतना अवश्य आप लोगों को कानून के सहारे से और ऐसे बुलंद आवाज कर देना चाहिए, वह किसी भी प्रकार से इधर उधर के व्यक्तियों को प्रभावित किए बिना रहे नहीं, वहां तक पहुंच जाए। यह लोकतंत्र है, लोभ तंत्र नहीं। लोकतंत्र में तो जितने व्यक्तियों के समूह और समष्टि होगी और समष्टि का प्रभाव, प्रत्येक व्यक्ति कानून के ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। और यदि आप अहिंसा के क्षेत्र में ऐसे काम करेंगे तो अहिंसा के महान यह दूत माना जाता है। भारतवर्ष विश्व के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल सकता। यदि आप जागृत नहीं हैं तो दूसरे को आप जगा ही नहीं सकते। अहिंसा का प्रचार प्रसार विश्व तक कोने तक चले जाएं तभी जा सकता है। आप अपने घर के कोने तक तो पहले पहुंचा दो। घर के कोने में यह रोना आ रहा है, विश्व के कोने तक यह आवाज कैसी आ सकती है? नहीं जा सकती है। और चली भी जाए आकाशवाणी के माध्यम से, किंतु उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक सुनते हैं तब तक ही रह जाता। अहिंसा की क्रांति वह सुप्रीम कोर्ट में भी आना चाहिए। एक मुसलमान होकर के निरुपयोगी लिख सकते हैं और यह इस व्यक्ति, इस परंपरा का यह कार्य है, इसलिए इस कार्य को छुड़वाना नहीं चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। तो आप अहिंसा के पुजारी होकर के वहां तक ले जा सकते हैं कि नहीं, संविधान के मुख पृष्ठ पर एक बहुत बड़ा विशाल बैल है और उसके सींग भी बहुत बड़े हैं और वह अपने आप में बहुत मोटा ताजा है। और वह आप लोगों को याद रखना चाहिए, संविधान के मुख पृष्ठ पर उसको इसलिए लिखा गया, वृषभनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, वृषभ है, जो कि वह एक प्रकार से संविधान मुख पृष्ठ अंकित है। वह भी कहां से आया है? तो वह मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिले हैं उनमें वह चिन्ह मिला है। आप देखो, भारत की संस्कृति ट्रैक्टर से नहीं चली है, बैल और गाय गोवंश के माध्यम से चली है। यही एकमात्र आदर्श है। उस आदर्श का हनन करना ठीक नहीं माना जाता। कम से कम संविधान पुस्तिका को तो आप सुरक्षित रखो और उसमें एक एक अक्षर और एक एक चित्र सुरक्षित रखो। उसमें भी महावीर भगवान का चित्र छिपा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भीतर महावीर भगवान का चित्र है तो पहले सर्वप्रथम चिन्ह के रूप में मुख पृष्ठ पर वृषभनाथ भगवान का बैल चिन्ह वहां पर साबित है। उनको
काटने का अधिकार किसी का भी नहीं है, किंतु पालन करने वाले प्रमादी हो गए हैं, इसलिए आज दशा बिगड़ गई है। आप लोग पालन करने में कटिबद्ध हो जाएंगे। महाराज, कई लोगों का कहना है कि मानव की रक्षा ही नहीं हो पा रही, समस्या आ रही है, और इतने बैल और गायों की रक्षा करेंगे तो उनका कैसे होगा, बहुत खर्च होगा। आप लोगों को समझना चाहिए, जिस समय स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष की 30 या 35 करोड़, हाँ 35 करोड़ लगभग की आबादी हो सकते हैं। उस समय 30 करोड़ से भी ज्यादा पशु पक्षी या पशु थे, यह लिखा हुआ मिलता है। मतलब एक एक प्राणी के प्रति एक एक जो है पशु आता था। आज तो एक चाहिए तो अरब होना चाहिए, क्योंकि मानव यदि जी रहा तो उसके साथ साथ वह भी प्राणी है और वह मनुष्य के साथ ही जी सकता। मनुष्य के साथ वह जिएगा तो ही मनुष्य पर्यावरण से बच सकता, दूषण से, नहीं तो नहीं, यह निश्चित है। इसलिए उसके बारे में चिंता करिए नहीं। उनके लिए चाहिए क्या? घास और पानी, और वह दोनों ऊपर से मिलने वाले। आपको दो कुछ नहीं करना है, आप केवल जो है निमित्त बन सकते हैं। यहां तक लिखा है कि पशुओं के पालन करने से वणिक वृत्ति पलती है, ऐसी जैनाचार्यों की कृतियां हैं। महापुराण में लिखा है, जैनियों को देख लेना चाहिए महापुराण में कहां लिखा है कि आदि पुराण में यानी महापुराण में जिनसेन महाराज जी ने लिखा है कि वणिक वृत्ति में पशुपालन भी एक आता है। पशुपालन करने से वणिक वृत्ति पलती है, यानी आप बनिया लोगों का जीवन चलता है। आप पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनके पालन करने से अपना जीवन पलता है, ये लिखा है। इसलिए निरुपयोगी तो कभी हो ही नहीं सकता। आप लोगों को जिनवानी को सुरक्षित रख करके जिनवानी को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, कभी कभी पशु जो हैं भार जैसे लगते हैं। मनुष्य भार हो सकता, पशु कभी भार नहीं हो सकता। वह मरण के उपरांत भी आपको कुछ दे करके जाता, किंतु आप जीते जीते ही कुछ ले करके ही चले जाते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यही शास्त्र स्वाध्याय करने से, अहिंसा की उपासना करने से हमारी नेत्र, हमारी आंखें खुलती हैं और विश्व में एक प्रकार से अहिंसा की स्थापना हो सकती है। सभी जीव सुखी रह सकते हैं केवल अहिंसा के सूत्र पर ही। इस कथा के माध्यम से आप लोगों ने बहुत शांति के साथ, बिना उठे और बिना पीछे देखे और एक ही अनिमेष जैसे देव बन करके बैठे हो, इस ढंग से बैठे आप लोगों ने श्रवण किया, इसके लिए हमारा आप लोगों से धन्यवाद है। आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हमारे ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर उपकार किया। और इसको जहां जहां कहीं भी चले जाएंगे, अपने मित्र, अपने बंधु, अपने साथी संगाती उनके सामने भी रखेंगे और उनसे भी यदि अपना हाथ जैसे उठाए थे ना, ऐसे उठा देंगे तो बहुत ही अच्छा काम होगा। एक के सामने, एक के नीचे एक रखते हैं तो दो हो जाते हैं और बहुत देर लगता है। एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे रखते रखते करते 11 बार चले जाएं, तब कहीं जाकर के 11 की संख्या आए। नीचे रखने की अपेक्षा से ऐसा करो, एक के सामने एक रख दो तो क्या हो गए 11, और एक और रख दो तो कितने हो गए 111। एक एक रखते चले जाओ, एक एक संख्या बढ़ाती चले जाओ। दया के क्षेत्र में निश्चित रूप से अहिंसा का वातावरण सब जगह फैलेगा और हिंसा बिल्कुल घबराती हुई भाग जाएगी। स्वर्ग अपने आप ही उतर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ग की कभी कामना करना नहीं, क्योंकि स्वर्ग जो जाते हैं वो यहीं के लोग जाते हैं। स्वर्ग की इच्छा मत करो, क्योंकि स्वर्ग यहीं से, यहीं के संपादक रहते हैं स्वर्ग की जाने वाले। इसलिए जब अहिंसा का धारण करते हैं वही व्यक्ति ऊपर की ओर गति कर जाते हैं और देव पर्याय पाते हैं। कुछ दिन के उपरांत अहिंसा के पूर्ण यदि पालन करते हैं तो वो मुक्त भी हो जाते हैं। महावीर और राम के समान ऐसे महान आदर्श पुरुष आपके सामने हमेशा बने रहें। अहिंसा परमो धर्म की